नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। और हम आज डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स था जनवरी मंथ का, एक पार्ट्स रह गया था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और आज हम जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर इससे पहले 3-4 पार्ट्स जो दिए हैं करंट अफेयर्स के, उन सब पार्ट्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें, नोट करें, क्योंकि आने वाले जितनी भी एग्जाम्स हैं, मानो यूपीएसआई का एग्जाम अभी नोटिफिकेशन आ गया है, 1 अप्रैल से ऑनलाइन है, तो उसके लिए जो चीज यहाँ पढ़ रहे हो, जो पढ़ा रहा हूँ, उसी को अगर आप नोट करके और नोट करने के बाद उसी को अगर आप बार बार आप रिवाइज करेंगे तो करंट अफेयर का लगभग मैं मानता हूं कि 80% जो पेपर में, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके लगभग वहीं से हो जाएंगे कंप्लीट। तो इसी तरीके से आप चीजों को जोड़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। देखिएगा, अब जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जैसे कि पद्म पुरस्कार इसमें एक रह गया था। और पद्म पुरस्कार से आने वाले एग्जाम में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हर साल पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करें इसमें पद्म पुरस्कार की, तो देखिएगा पद्म पुरस्कार किसको किसको मिला है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने लोगों को मिला, किसको मिला, क्या चीजें हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम है ऐसे जो वहां से एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो देखिएगा, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ रहे होंगे जो आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, किसकी बात करें, पद्म पुरस्कार 2021 की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, जो पद्म पुरस्कार है ये दिया जाता है कला समाज सेवा, ये दिया जाता है कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है, देखो, कला, समाज सेवा, चिकित्सा, विज्ञान, उद्योग आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। कि क्या होता है, देखो अभी हमने बात की यहाँ पर कि जो पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार, ये कला के क्षेत्र में, समाज सेवा में मतलब कौन अग्रणी रहा है, विज्ञान है, उद्योग में कौन किसने महारत हासिल की, तो ये सब चीजें हैं जिनमें अगर आपको कोई विशेष योगदान रहता है, तो विशेष सेवा है, विशेष योगदान है, तो उसके लिए जो पद्म पुरस्कार है इनकी घोषणा की जाती है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। कब होता है? प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस को इनकी घोषणा की जाती है, जो हमारे पद्म पुरस्कार होते हैं। और लगभग मार्च और अप्रैल में, फरवरी मार्च में लगभग ये जो है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। तो घोषणा हो जाती है, लेकिन प्रदान कब होते हैं वो आगे वाले समय में होते हैं प्रदान। देखिएगा, अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार, इसकी प्रकार कितने होते हैं, तो देखिएगा, अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार के प्रकार की, तो आप ध्यान देंगे यहां पर कि सबसे पहले इसमें जो सर्वोच्च पुरस्कार इसका होता है, 3 प्रकार के देखो होते हैं। अगर हम क्या होते हैं, देखो ये होते हैं 3 प्रकार के। और इन 3 प्रकार में सबसे पहला जो होता है वो होता है पद्म विभूषण। देखिएगा, सबसे पहला जो होता है वो होता है पद्म विभूषण, नंबर 2 होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण होता है दूसरा, इसमें पद्म विभूषण पहला होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है पद्मश्री। देखो, जो पद्म विभूषण पुरस्कार होता है ये भारत रत्न के बाद हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये क्या है, पद्म विभूषण क्या है, ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, और चौथा जो नागरिक सर्वोच्च में है वो है पद्मश्री। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में सीरियल पूछ सकता है, बताइएगा इनका क्रम किस तरीके से, तो क्रम आपको याद रहेगा। अगर हम बात करें कि जो पद्म पुरस्कार थे इनकी शुरुआत कब हुई, देखिएगा अभी बात कर लेते हैं उस पर भी। तो अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में ये जो पुरस्कार है कुल मिलाकर 119 लोगों को मिला है। कितनों को मिला है? ये 119 लोगों को इस वर्ष प्रदान किया गया है, जिसमें कि देखिएगा
7 लोगों को तो मिला है पद्म भूषण मिला है 10 लोगों को, और जो बचे हैं वो आपके 102 लोगों को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। बात यहां तक हमारी कंप्लीट हो जाती है जो बात की हमने। तो कुल मिलाकर कितने लोगों को मिला है? कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है वो 119 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कितनों को मिला है? 119 व्यक्तियों को मिला है पुरस्कार ये। अब देखो अगर हम बात करें 119 व्यक्तियों में, तो इसमें देखो 29 तो महिलाएं हैं। इसमें क्या है? 29 महिलाएं हैं, जो मतलब 29 महिलाओं के बाद 10 लोग विदेश के भी हैं। 10 लोग क्या हैं? विदेशी हैं। और एक ट्रांसजेंडर है, एक ट्रांसजेंडर है, एक क्या है? ट्रांसजेंडर है। और ऐसे 16 व्यक्ति हैं जिनको मिला है मरणोपरांत। 16 व्यक्ति क्या हैं? 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या मिला है? जिनको मिला है मरणोपरांत मिला है। बाकी लोग भारत के हैं और खेल कूद से संबंधित हैं, विज्ञान में हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो 29 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर भी है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं इसको। अब देखो अगर हम बात करें कि जो पद्म पुरस्कार थे इनकी शुरुआत कब हुई, तो आप देखेंगे ध्यान से कि इनकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत हुई थी 1954 से। शुरुआत कब हुई थी उनकी? 54 से इनकी शुरुआत हुई थी। और 1978, 1979, 1993, 1997 में दिए नहीं गए थे। तो क्या हुआ था? कब कब ये नहीं दिए गए? तो ये नहीं दिए गए देखो 1978, 1979, 1993 और अंतिम है आपके इसमें 1997। ये वर्ष ऐसे रहे जिनमें क्या हुआ? ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। कौन से पुरस्कार? जो पद्म पुरस्कार थे। तो बात यहां तक कंप्लीट हो गई हमारी कि इनकी शुरुआत कब से हुई थी, कितने व्यक्तियों को इस वर्ष मिला है, और कब कब ऐसा कौन कौन से वर्ष रहे कि जब ये पुरस्कार जो थे प्रदान नहीं किए गए। तो इस तरीके से जो है हम इनको याद रख सकते हैं कि किस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब अगर हम इतनी बात अब पढ़ चुके हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई आपकी यहां तक। अब देखो इनके बारे में कि पद्म जो विभूषण है वो किन किन व्यक्तियों को मिला है, तो वो नाम महत्वपूर्ण है। 102 नाम तो हम याद नहीं रख सकते, 10 और ये 7 हम याद रख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इनमें महत्वपूर्ण नाम हम देख लेंगे, लिख लेंगे, जिनको आप याद रख सकते हो। अब देखो अगर हम यहां से अगली की तरफ बढ़े आगे को, तो ये है कि पद्म विभूषण की हम बात करेंगे। तो देखिएगा अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो ये क्या है? देखो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये क्या है? पद्म विभूषण क्या है? पद्म जो विभूषण है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला तो भारत रत्न है, दूसरा क्या है? ये है, देखिएगा भारत का दूसरा सर्वोच्च ये नागरिक सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आ जाता है। शुरुआत तो इसकी 1954 से आप सभी की हुई है। और अगर हम बात करें तो इस वर्ष की, तो इस वर्ष जो क्या हुआ है, ये 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कितनों को मिला है इस वर्ष? ये 7 को मिला है। देखिएगा अगर हम बात करें इन 7 व्यक्तियों की, तो इनका कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सी उपलब्धि है जिनको मिला है, जिनके बारे में तो देखिएगा। सबसे पहली अगर हम बात करें तो विदेशी हैं पहले, जो है शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे है पहले। ये क्या है? जापान के रहने वाले हैं, जापान के पूर्व पीएम भी हैं। ये क्या है? जापान के पूर्व पीएम भी हैं। और इनको जो मिला है वो मिला है जनसेवा के लिए। किसके लिए मिला है इनको? इनको जो दिया गया है जनसेवा के लिए दिया गया है। इसका मतलब ये रहा कि पिछले वर्षों में जो शिंजो आबे हैं उन्होंने भारत और जापान के बीच संबंध थे
वो बहुत मजबूत बने रहे, तो जिस कारण से इनको ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखो अगर हम बात करें अगली बात, तो दूसरे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। दूसरी कौन है? दूसरे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम है। देखो अगर हम बात करें इनकी, तो इनको दिया गया है मरणोपरांत। इनको कब दिया गया है? इनको मिला है मरणोपरांत। इनको क्यों मिला है? इनको जो दिया गया है वो मिला है मरणोपरांत। और ये जो है देखो हिंदी कह सकते हैं, जो ये है इनकी अगर हम बात करें तो ये जो थे हिंदी और तेलुगु गायक थे। क्या है? हिंदी ओब्लिक तेलुगु के गायक हैं, गायक थे, तो मर गए हैं। देखो गायक हैं, यानी कह सकते हैं इनको मिला है कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला है इनको? इनको दिया गया है ये कला के क्षेत्र में, जो आपका ये दूसरा व्यक्ति जो जिनको मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। आप देखो तीसरी अगर हम बात करें तो अगला जो मिला है वो मिला है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े। किसको मिला है? डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े को मिला है। और ये जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये क्या है? कर्नाटक के रहने वाले हैं। और ये अगर हम बात करें तो ये हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। किस लिए को मिला है? देखो इनको मिला, ये हैं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कह सकते हैं इनको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला है इनको? इनको जो पुरस्कार मिला है, जो हेगड़े हैं, इनको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले कर्नाटक के हैं। इतनी बात याद रख सकते हैं। देखो अब हम देखो अगले नाम पर आते हैं। जो चौथा नाम है वो है नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी चौथे व्यक्ति हैं। और ये इनको भी देखो मरणोपरांत मिला है। इनको भी क्या मिला है? इनको भी मिला है मरणोपरांत। अगर हम बात करें तो ये क्या है? भारतीय मूल के अमेरिकी है। मतलब कह सकते हैं इनको कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। किस लिए मिला है? इनको मिला है विज्ञान ओब्लिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो बात देखो नरिंदर सिंह कपानी जो है, एक शब्द इसमें हम पढ़ते हैं साइंस में, ऑप्टिकल फाइबर आता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो था वो नरिंदर सिंह कपानी ने ही किया था। तो बात याद आप यहां तक याद रख सकते हो। इस तरीके से चार लोग हमने यहां देखे। देखो अगर हम बात करें पांचवें व्यक्ति कौन रहे, तो पांचवें जो व्यक्ति रहे इसमें उनका नाम है मौलाना बहीनुद्दीन खान। कौन है? मौलाना बहीउद्दीन खान है। और जो ये मौलाना बहीउद्दीन खान है, ये देखो एक शांति कार्यकर्ता है। ये क्या है? ये है शांति कार्यकर्ता। ये अब वैसे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था यूपी के आजमगढ़ जिले में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था यूपी के आजमगढ़ जिले में। जो मौलाना बहीउद्दीन खान है, जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म हुआ था इनका यूपी के आजमगढ़ में। और वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? वर्तमान में दिल्ली मतलब रह रहे हैं। अब देखो अगली बात करें हम छठे नाम की। अगर छठे व्यक्ति कौन है, तो वो है बीबी लाल। छठे कौन है? बीबी लाल हैं। और ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं। और इनको जो ये मिला है पुरस्कार, ये इसलिए मिला है क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मतलब ये होता है
कि जो ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो खुदाई वगैरह होती है प्राचीन, मतलब जैसे मान लो कहीं मूर्ति मिल जाती है, कहीं सिक्के मिले, सिंधुघाई सभ्यता जैसे चली, कहाँ कहाँ से क्या हुआ, कैसे कैसे कौन कौन से अस्थिपंजर है, वो सब है। तो वो जो विभाग बना हुआ है वो कहलाता है हमारा भारतीय पुरातत्व। मतलब पुरातत्व का मतलब होता है कि पुरानी चीजें हैं उन सबको मतलब खोज निकालने का जो काम, खुदाई वगैरह का जो काम होता है, वो सब इस विभाग का होता है। बात क्लियर हुई। देखो अंतिम जो नाम इसमें आ जाता है पद्म विभूषण में, तो अंतिम नाम है वो है सुदर्शन साहू। कौन है? सुदर्शन साहू है। देखो अंतिम, ये रहने वाले हैं उड़ीसा के। कहाँ के हैं रहने वाले? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और ये क्या है? मूर्तिकार है। ये क्या है? मूर्तिकार है, यानी कला के क्षेत्र में भी इनको दिया गया है। तो इस तरीके से जो 7 नाम थे, देखो आप इन्हें क्या करें, ऐसा नहीं है कि हम इनको एक बार में याद रख सकते हैं, तो आप इनके बारे में देख सकते हो। सिर्फ आपका शिंजो आबे हैं, इनको महत्वपूर्ण हो गया, नरेंद्र कपानी हो गए। तो ये क्या है, कुछ नाम महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं याद रहे आपके, लेकिन जब आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो है एक सेटअप हो जाएंगे। तो हो जाएंगे माइंड में आपके, ये सेटअप हो जाएंगे। और एग्जाम में, जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो ऑप्शन में क्या होगा, 4 ऑप्शन में से हमारे माइंड में ध्यान आ जाएगा कि अच्छा हमने पढ़ा था इस चीज को। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब देखो अगली अगर हम बात करें तो अगला है पद्म भूषण। 10 लोगों को दिया गया है। अगला क्या है? देखो अगला है पद्म भूषण। तो अगर हम बात करें पद्म भूषण की, तो देखो मैं कुछ नाम यहाँ 10 के 10 नाम लिखवा दे रहा हूं, तो उन्हें आप याद रख सकते हो। देखिएगा, अगर हम बात करें पद्म भूषण की, तो ये जो दिया गया है, देखो ये मिला है 10 व्यक्तियों को। ये अभी मैं लिखवा भी चुका हूं आपको। कितनों को मिला है? ये 10 व्यक्तियों को मिला है। और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है ये? अगर हम बात करें इसकी, तो क्या है ये? तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है ये। तो देखो 10 लोगों के नाम और उनका क्षेत्र क्या है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए, तो आप इसे लिख सकते हो एग्जाम में के लिए। तो पहला अगर हम बात करें तो पहले व्यक्ति हैं कृष्णन नायक शांता कुमारी। पहली कौन है? कृष्णन नायक शांता कुमारी। और इनको मिला है, ये क्या है? गायक है। ये क्या है? गायक हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं? केरल की रहने वाली हैं। तो रहने वाला कहाँ की है वो इतना महत्वपूर्ण है, क्षेत्र उनका महत्वपूर्ण है। क्या है? तो क्षेत्र मतलब है उनका भी, बताओ कौन सा क्षेत्र है, क्या चीज है, तो वो क्या है? वो महत्वपूर्ण है। रहने वाली से मतलब वो कम महत्वपूर्ण है। देखो दूसरा अगर हम बात करें नाम की, तो वो है तरलोचन सिंह। दूसरे कौन है? दूसरे हैं तरलोचन सिंह। ये क्या है? एक राजनेता है और हरियाणा के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। तीसरा नाम वो है चंद्रशेखर कंबार। तीसरे कौन है? देखो तीसरे हैं चंद्रशेखर कंबार। और ये क्या है? देखो साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है और कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये भी हम इसको याद कर लेंगे आराम से। देखो चंद्रशेखर कंबार साहित्य से संबंधित है, क्षेत्र और कहाँ के? कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है हमारे लिए। देखो अब हम अगले नाम पर डिस्कस करें अगर, तो अगले हैं सुमित्रा महाजन। ये तो महत्वपूर्ण है ही है, नाम आपने सुना होगा। सुमित्रा महाजन की अगर हम बात करें तो ये क्या है? देखो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्या है ये सुमित्रा महाजन? ये क्या है? देखो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये जो रहने वाली हैं वो है मध्य प्रदेश की रहने वाली। ठीक, बात क्लियर हुई। अब देखो अगर हम बात करें अगली 5वें नंबर पर, तो सुमित्रा महाजन महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है? लोकसभा अध्यक्ष थी पहली। अब वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? वर्तमान में है ओम बिरला। अब देखो अगला नाम आ जाता है इसमें नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा का नाम आ जाता है। और ये जो नृपेंद्र मिश्रा है ये पूर्व सचिव रहे थे।
और यूपी के मतलब रहने वाले हैं। अगला देखो नाम, इसमें छठा नाम है रामविलास पासवान, ये भी महत्वपूर्ण नाम है। देखो रामविलास पासवान है अगले व्यक्ति, और ये क्या है देखो, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये क्या है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं। और इनको जो मिला है, ये मिला है मरणोपरांत। देखो 3-4 लोग मरणोपरांत में एक साथ दिख रहा हूं यहाँ पर। साथ में है केशुभाई पटेल, साथ में कौन है, साथ में है केशुभाई पटेल जो गुजरात के रहने वाले हैं। साथ में कौन है, केशुभाई पटेल हैं जो क्या है, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। कहाँ के, गुजरात के। क्या है, अभी आपको मैंने पढ़ाया होगा पहली वीडियो में कि केशुभाई पटेल हैं तो जो हमारा सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष रहे थे, और इनका निधन हो गया अक्टूबर में, और वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो नरेंद्र मोदी बने हैं। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो चीज। अब देखो 8वें व्यक्ति जो है उनका नाम है कल्वे सादिक। 8वें व्यक्ति कौन है, कल्वे जो सादिक हैं, ये 8वें व्यक्ति हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो है अध्यात्म, क्या है, अध्यात्म गुरु है। ये क्या है, अध्यात्म गुरु है, और यूपी के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे एसआई के एग्जाम के लिए। देखो अगले व्यक्ति जो नमे हैं उनका नाम है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई जो है देखो, ये क्या है, पूर्व सीएम रह चुके हैं असम के। ये क्या रह चुके हैं, ये पूर्व सीएम रह चुके हैं। कहाँ के, असम के ये पूर्व सीएम रह चुके हैं। देखिएगा ये जो 4 लोग मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, ये जो 4 लोग हैं इनको जो दिया गया है ये मिला है मरणोपरांत। कब मिला है इनको, मरणोपरांत मिला है, इनके मतलब सबके निधन हो गए हैं। अब अगर हम बात करें 10वें व्यक्ति कौन है, देखिएगा तो 10वें व्यक्ति हैं रजनीकांत देवीदास सराफ। 10वें कौन है, रजनीकांत देवीदास सराफ हैं, और ये व्यापार उद्योग से क्या है, ये व्यापारी हैं मतलब, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम चीजों को 10 के 10 नाम मैंने लिखे हैं। जो देखो अब ये नहीं कि सब भाई याद हम रख सकते, सब नामों को याद तो रखना मतलब इतना कठिन भी नहीं है वैसे, लेकिन जैसे सुमित्रा महाजन है ये नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, रामविलास पासवान है ये महत्वपूर्ण है, या केशुभाई पटेल है तो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे नाम जो चर्चा में रहते हैं तो वो तो महत्वपूर्ण ही है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक, तो आप इन्हें 2-3 बार जब पढ़ेंगे चीजों को तो आपके माइंड में क्या होगा, चीज सेटअप हो जाएंगे, और सेटअप होने के बाद जैसे ही आएगा एग्जाम तो वहां पर एग्जाम में हम बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। ठीक, अब देखो अगली हम बात इसी का अगला है वो है पद्मश्री। अगला क्या है, अगला है देखो पद्मश्री पर हम बात करते हैं। अगला क्या है देखो, इसी में अगला जो है वो है पद्मश्री। अगला क्या है देखो, इसमें जो अगला है वो है पद्मश्री पर हम देखो चर्चा करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार के बारे में देखो देख लेते हैं। देखिएगा जो पद्मश्री पुरस्कार है क्या है, पद्मश्री पुरस्कार कितनों को मिला है मैं अभी आपको लिखवा चुका हूं। ये दिया गया है 102 व्यक्तियों को। कितनों को मिला है, ये 102 को मिला है। देखो अब 102 के दो तो नाम याद रखना हमारे लिए बहुत कठिन काम हो जाता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण नाम है 8-9 नाम मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर हम चर्चा कर लेंगे। देखिएगा तो इसमें देखो सबसे पहला जो नाम मैं यहां पर लिखवा रहा हूं आपको वो है पी अनीता। कौन है, पी अनीता है। देखिएगा और ये खेल वाले जो है वो महत्वपूर्ण है। देखिएगा तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। क्या खेलती हैं ये, बास्केटबॉल खेलती हैं, और कहां की है, तमिलनाडु की रहने वाली है। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बन गए। एक तो इनका क्षेत्र बन गया कि क्षेत्र क्या है अनीता का, और दूसरी कहां की रहने वाली है। दूसरा जो नाम है देखो इसमें, दूसरा नाम है महुमा दास। दूसरा कौन है, महुमा दास है, और ये टेबल टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं ये खेलती है टेबल टेनिस।
और ये रहने वाली है पश्चिम बंगाल की। कहाँ की रहने वाली है ये? पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ठीक है, ब्याज क्षेत्र में क्या हो रहा है आपके, ये को हम समझ रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है, कोई बात समझ में नहीं आती अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। आप देखो तीसरी बात अगर हम करें यहां से, तो अगला है सुधा हरिनारायण सिंह। अगले कौन है? सुधा हरिनारायण सिंह। इनका जो क्षेत्र है वो है एथलेटिक्स, और ये यूपी के रहने वाले। तो यूपी के रहने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है कि जितनी परीक्षाएं हैं यूपी की, तो उनमें ये महत्वपूर्ण नाम मतलब ये आ सकता है। अब देखो अगली बात अगर हम करें, तो अगली बात क्या है? अगले हैं बीरेंद्र सिंह। अगले कौन है? बीरेंद्र सिंह है। और जो बीरेंद्र सिंह है ये है पैरा एथलीट, पैरा एथलीट हैं, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले हैं। पैरा का मतलब होता है कि जो विकलांग होते हैं उनको मतलब उनको पैरा एथलीट वगैरह बोलते थे। ठीक है, अलग से इनका टूर्नामेंट वगैरह होता है। पांचवें जो है वो है के बाई वेंकटेश। पांचवें कौन है? पांचवें है के बाई, जो वेंकटेश है देखो, ये भी क्या है? ये भी पैरा एथलेटिक है, ये भी पैरा एथलेटिक है, याद रख सकते हैं इनको भी। आप देखो छठा जो नाम है वो है माधवन नामबियार। कौन है छठे? माधवन नामबियार है देखो। और अगर हम बात करें माधवन नामबियार की, तो ये एथलेटिक्स कोच हैं। ये क्या है? कोच है केरल के। क्या है ये? एथलेटिक्स कोच है। कहां के? केरल के रहने वाले हैं, और ये कोच है एथलेटिक्स के। अब अगला देखो नाम जो है वो है भूरीबाई। अगर हम बात करें भूरीबाई की, तो ये भील जनजाति है देखो, एक मध्य प्रदेश में। कहां की है? मध्य प्रदेश की है ये कहां की है? एमपी की है। और ये क्या है देखो, एक जनजाति वहां पर है, भील जनजाति, उसकी कलाकार है। क्या है देखो, जो भील जनजाति है, भील जनजाति की कलाकार है। ठीक, अगले व्यक्ति आठवें जो है वो है देखो मृदुला सिन्हा। आपको पता, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ये क्या है? मृदुला सिन्हा है देखो। और ये क्या है देखो, गोवा की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल है कौन? जो मृदुला सिन्हा है। और इनको मिला है मरणोपरांत। इनका निधन देखो हो गया था पिछले वर्ष, तो इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक, बात यहां तक क्लियर कर ली हमने। गोवा की पूर्व या कह सकते हैं राज्यपाल है ये कह सकते हैं राज्यपाल नहीं है। देखो यहाँ पर अगली बात देखो अगर हम करें, अगला नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है देखो अगला नाम, और वो है जिनका नाम है देखो अंशु जमसेपा। कौन है? अंशु जमसेपा है देखो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसलिए है कि ये तो क्या है, एक तो भारतीय है, ये क्या है? ये भारतीय है, और दुनिया की ऐसी पहली महिला जिन्होंने एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। क्या है ये? दुनिया की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। इन्होंने क्या करा? दुनिया की ऐसी पहली महिला है, मतलब जिन्होंने क्या करा, भारतीय तो है ही है भाई, पहली भारत तो हो गई ऑलरेडी। दुनिया की पहली महिला ये ऐसी है जिन्होंने क्या करा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। तो इस तरीके से इनको हम याद रख सकते हैं। इतनी वाली ये चीज हमारे यहाँ तक थी। तो बात यहाँ तक हमने कंप्लीट की। तो पद्म पुरस्कार की श्रृंखला हमने आज पढ़ी। देखो इसमें कठिन तो है यार नाम याद करना, लेकिन कठिन को हम आसान कब बनाएंगे? जब हम उनको बार बार चीजों को पढ़ेंगे। अगर आप यही चीज 2-3 बार वीडियो को अगर देखेंगे तो आपके माइंड में चीजें हैं ये समाहित हो जाएंगी, और एग्जाम के आने पर क्या होगा, वहां पर हम अच्छे तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो बात यहाँ तक हमारी क्लियर हो जाती है किस तरीके से हमने देखा ये। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।